नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आप सभी को मेरा सुबह का आर्मी क्वार्टर रूटीन दिखाने वाली हूँ। सबको लगता होगा कि ये फौजी वाइफ आर्मी क्वार्टर क्यों करती रहती है। एक आम औरत को कभी भी पूछो कि उसका पति 1 घंटा भी लेट हो जाए तो 10 बार कॉल करके पूछती है, आप कब आओगे, कहाँ हो। और हम फौजी पत्नियां पति से 4-4, 5-5 महीने दूर रहते हैं। जब कभी अच्छी जगह पोस्टिंग आती है तो हमें साथ आने का मौका मिलता है। और यह क्वार्टर लाइफ में जो सुकून होता है ना, वो कहीं और नहीं होता है। हर फौजी वाइफ के नसीब में क्वार्टर लाइफ नहीं होती है। किसी के घर क्या प्रॉब्लम होती है, किसी की कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ फैमिली नहीं लेके जाते, किसी की पोस्टिंग बहुत दूर होती है। जो हमें मौका मिलता है रहने का, तो यहाँ हम पूरी एंजॉय के साथ रहते हैं। फौज में आकर कुछ मिले या ना मिले, पर दोस्त बहुत अच्छे मिल जाते हैं। जैसे कि मुझे बहुत सारे अच्छे दोस्त मिल गए यहाँ आकर। दोस्तों के बिना आर्मी क्वार्टर में कोई मज़ा नहीं होता है। हस्बैंड लोग ड्यूटी में बहुत ज़्यादा बिजी रहते, इसीलिए वाइफ को टाइम नहीं दे पाते। इसीलिए हम सारे फ्रेंड मिलके एक साथ रहना, एंजॉय करना, पार्टी करना, वेलफेयर में जाना, ये सारी चीज़ें हम घर में करते रहते हैं। एक गृहिणी की दिन की सुबह किचन से ही शुरू हो जाती है। किचन का काम कभी भी खत्म नहीं होता, लेकिन परिवार के लिए खाना बनाकर खुशी मिलती है। दोस्तों, कई लोग सोचते हैं कि घर संभालना आसान है, लेकिन जो महिला घर और बच्चों की जिम्मेदारी संभालती है वही इसकी मेहनत समझ सकती है। अब मैं किचन में सबके लिए नाश्ता बना रही हूँ। सुबह के समय बहुत ही ज़्यादा काम रहते, सबकी पसंद ध्यान में रखते हुए रोज़ कुछ ना कुछ नया बनाना पड़ता है। लोगों को लगता है कि गृहिणी घर पर रहती है और उसके पास बहुत समय होता है, लेकिन असल में एक गृहिणी की ज़िंदगी जिम्मेदारियों से भरी होती है। सुबह सबसे पहले उठना, घर की साफ सफाई करना, चाय नाश्ता बनाना, बच्चों और परिवार का ख्याल रखना। जब सब अपने काम पर चले जाते हैं तभी भी उसका काम खत्म नहीं होता है। कपड़े धोना, डेली के बर्तन साफ करना, घर को संभालना, बाजार का सामान देखना। जल्दी जल्दी करके ब्रेकफास्ट बना लिया। श्रीषा को पोहे बहुत पसंद है, इसीलिए सारा उसके मनपसंद का ही बनता है। श्रीषा मामा की बैग लेके शूज पहन के बोल रही थी मुझे स्कूल जाना है। उसको कैसे वैसे करके समझाया और मशीन लगा दी। और मशीन घूम ही रही थी, तब तक सोचा दूसरे काम कर लूँ। काम कितने भी करो ख़त्म ही नहीं होते। सुबह के सारे काम खत्म करके अब दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ।
घर में छोटे बच्चे हो तो काम कभी भी जल्दी पूरे नहीं होते। मैं खाना बना ही रही थी तब तक श्रीषा चूड़ियाँ लेके आ गई। मम्मा मुझे अभी के अभी पहननी है। फिर उसको चूड़ियाँ पहनाई तब उसने मुझे धीरे धीरे काम करने दे दिया। नहीं तो बोली पहले मुझे चूड़ियाँ पहनाओ तभी मैं शांत बैठूंगी। श्रीषा ने किचन पे बैठकर ऊपर से पोहे की कढ़ाई नीचे फेंक दी। फिर उसको मैंने कैमरा बंद करके पूछा, ऊपर से कढ़ाई क्यों फेंकी? बच्चों की कुछ ना कुछ ऐसी दिन भर हरकतें होती रहती है, कुछ ना कुछ बस काम बढ़ाते रहते हैं। इनके वजह से जल्दी काम भी ख़त्म नहीं होता है। जल्दी जल्दी रोटियां बना के काम ख़त्म कर दिया। श्रीषा को हर काम में हेल्प करनी होती है। जो मैं कुछ करूँ सबसे पहले वो ही करने की देखेगी। कपड़े सुखाने जा रही थी, मैं भी आऊँगी, मैं भी सुखाऊंगी, ऐसे करके सारे कपड़े खींच रही थी बाहर। दोपहर का टाइम हो गया और आंधी तूफान शुरू हो गया। बारिश आने वाली थी, इसीलिए पेड़ पौधे बहुत ज़ोर ज़ोर से हिल रहे थे। बहुत तेज़ी से हवा चल रही थी और हमारे घर के पास एक बहुत बड़ा पौधा है। इतना ज़ोर से हिलता है, डर लगता है कि मेरे ही क्वार्टर पे ना गिरे। तो थोड़ी देर में धीरे धीरे देखते ही बारिश शुरू हो गई। और बारिश शुरू होते ही श्रीषा को बारिश में खेलना ही था। चलो चलो रो रो के मुझे बाहर लेके गई। थोड़ी सी देर बारिश में खेली, गंदे पानी में देखो कैसे खेल रही थी। श्रीषा बारिश में बाहर खेल ही रही थी, तब तक हमारे घर में भी एक आंधी तूफान आ गया था और पूरे घर में बह गया था। मैं भूल गई थी मैंने किचन पे चाय रखी है। अंदर आके देखा तो वो पूरी बह गई थी। गृहिणी सिर्फ घर नहीं संभालती, वो पूरे परिवार की खुशियाँ भी संभालती है। अगर आप भी एक गृहिणी हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।